आपने कुछ बीमारी को लेकर जो आपके गांव में आस पड़ोस में या कहीं भी जो है जो ज़्यादातर फैला हुआ है ना बीमारी, उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए या जागरूकता बोल लो। ये चीज़ जानो, ये बीमारी होता कैसे है, क्या है, कैसे बच सकते हैं, अगर हो गया तो कैसे इलाज हो सकता है। बीमारी का नाम है ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ब्लड प्रेशर इंग्लिश में हाइपरटेंशन या साइंटिफिक नेम उसका हाइपरटेंशन, या फिर हिंदी में प्रेशर प्रेशर बोलते हैं ना, प्रेशर का बीमारी हो गया है कि प्रेशर बढ़ा हुआ है ना। बीपी जानते हैं ना सब लोग, बीपी मतलब समझते हैं बीमारी क्या है बीपी। ठीक है, तो बीपी कितना होगा तो बीपी कहिएगा कि हमको बीपी का बीमारी हो गया है, ये मालूम है किसी को भी नहीं मालूम है। चलिए, यहाँ मशीन पे नापा जाता है बीपी, है ना। कोई अगर आपको बोलेगा 140/90 है, कितना 140/90 है, तो मतलब आप बॉर्डर लाइन पे है। बॉर्डर लाइन करने का मतलब कि आपको अगर अभी आप नहीं संभले या ठीक ठाक से अपना ख्याल नहीं रखा तो आपको बीपी का बीमारी हो जाएगा, आपको दवाई खानी पड़ेगी। ठीक, एक ये हो गया। और मान लीजिए कोई यहाँ बीपी 90, मैडम नापी, आपका आया 140 से 160, ऊपर में नीचे में 90 से 100, तो इसका मतलब है आपको बीपी का दिक्कत है। ठीक है, मतलब स्टेज में होता है, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड स्टेज। पहला वाला को बोलते हैं प्री हाइपरटेंसिव, मतलब कि आप जस्ट बीमारी होने के बॉर्डर पे हैं, हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है। दूसरा में मतलब आपको हो गया है। तीसरा कि अब बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अब बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है में क्या होगा, 160 से ज़्यादा ऊपर में, नीचे में 100 से ज़्यादा, इसका मतलब है कि बीपी है लेकिन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये 3 तरह का है। अब इसका लक्षण क्या होता है कि हमको बीपी बढ़ा हुआ है, और सबसे गंदा चीज़ इसका बीमारी का ये है कि बहुत देर तक लक्षण ही नहीं होता है, लोगों को पता ही नहीं चलता है कि उनको बीमारी है ना। तो पता ही नहीं चलता कि भाई बीमारी है, बीपी है कि, और वो चीज़ हम लोग देखते भी हैं हर दिन। कोई का 180 है और आपसे हम पूछेंगे कोई तकलीफ होता है आपको, सर दुखता है, बोलेंगे नहीं दुखता है, सर नहीं चक्कर आता है, लेकिन बीपी हम जब नाप रहे हैं तो 160, 170, 180 है, लेकिन आपको कोई तकलीफ नहीं है उससे, आपका शरीर। तो ये ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं स्लो पॉइजन या स्लो किलर, मतलब जो धीरे धीरे आपको मारता जाएगा। मीठा मीठा दर्द हो, जैसे कहते हैं ना, मीठा दर्द होगा, पता भी नहीं चलेगा और एक दिन ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो ये बीमारी इसलिए खतरनाक है कि बहुत सारे पेशेंट में इतना ज़्यादा बीपी होने के बावजूद भी उनको कोई लक्षण नहीं आता है। बहुत सारे में कोई कोई कभी कभी शिकायत करते हैं कि मेरा माथा घूम रहा है, चक्कर दे रहा है ना, है ना, या फिर छाती ज़्यादा वो धड़क रहा है तेज तेज, है ना, सांस मतलब जल्दी जल्दी ले रहे हैं, नींद नहीं आ रहा है रात को, बहुत तेज माथा दर्द हो रहा है ना। तो ये सब कुछ लक्षण है जो किसी लोगों में आता है और बहुत लोगों में नहीं आता है, इसलिए इसको साइलेंट किलर बोला गया है। जो आराम से बिना आवाज़ किए आपको धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रहा होता है और आपको पता नहीं चलता है कि आपको बीमारी है ना। तो मेजर इसलिए है नपवाना और जांच करवाना इसलिए जरूरी है कि शायद आपको लक्षण ना आए, शायद आपको बढ़ा हुआ बीपी से कोई तकलीफ ना हो। और हमारा क्या आदत है, जब तक हमको तकलीफ नहीं होगा हम नहीं दिखाएंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, कोई दवाई नहीं खाएंगे। हम तब दवाई खाएंगे जब हम बिस्तर पे लेट जाएंगे, है ना, जब हमको 4 लोग उठा के ले जाएंगे अस्पताल, गाड़ी पे बैठा के एम्बुलेंस में या कहीं भी, तब हम जाके हम उससे फिर इलाज लेना तब शुरू करते हैं। तब तक बहुत केस में क्या होता है, बहुत लेट हो चुका होता है। जब तक आप अस्पताल उस कंडीशन में पहुंचेंगे तो गारंटी नहीं है कि वापस आएंगे भी, है ना। इसलिए जागरूकता इसलिए जरूरी है कि आप उस स्टेज तक नहीं पहुंचे। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी को यहाँ पे नापते हैं, उनका बीपी 160 आ गया और हम आपको बोलते हैं कि मैडम आप दवाई खाओ, तो मतलब खाओ, ये मतलब कि हमको कुछ नहीं हो रहा है डॉक्टर साहब, रोज खाना पड़ेगा क्या, 3 दिन के बाद खाते हैं,
कभी खा के छोड़ देंगे क्या? आप छोड़ सकते हो जब आपका वो कंट्रोल में रहे, ठीक है। तो ये कुछ लक्षण है। अब दो तरीके से होता है चीज़, दो तरह का बीपी भी होता है। पहला, यह कारण नहीं पता ना हो कि बीपी हुआ क्यों हमको। एक हाइपरटेंशन या बीपी का बीमारी वो है जिसमें कारण ही नहीं पता चलता, और मैक्सिमम इसी टाइप का है। तो दूसरा टाइप का है जिसमें पता हो कि एक्चुअल कारण क्या है बीपी बढ़ने का, कोई बीमारी की वजह से या किसी और वजह से बीपी बढ़ा हुआ है। वो बस 5 से 10% लोगों को है जिसमें कारण हमको पता रहता है कि बीपी क्यों बढ़ रहा है इसके अंदर। अगर 100 लोग हैं, 100 लोग बीपी वाले हैं, उसमें से 5 से 10 लोग ही ऐसे होंगे ना जिनका हमको कारण पता है कि बीपी का बीमारी इसको है तो क्यों है। बाकी जो 80-70 लोग होंगे उनमें हमको कारण ही पता नहीं होता इसको बीपी का बीमारी है क्यों और कैसे हुआ, ठीक है ना। इसलिए और डेंजर है। अब इसमें खतरे में कौन लोग रहते हैं या किसको ये होने का ज़्यादा खतरा रहता है? पहला, जो थोड़ा दारू, शराब, सिगरेट, बीड़ी, है ना, ये सब की लत लगी हो किसी को। दूसरा, कोई को शुगर का बीमारी लंबे समय से, शुगर भी एक कारण हो सकता है, लंबे समय से शुगर है, ठीक है। तीसरा, बहुत ज़्यादा नमक खाता हो, ऊपर से भी ले लेके खा रहा है ना, नून नमक जो भी है। अब बहुत लोगों में क्या है कि बस खा रहा है सो रहा है, खा रहे हैं सो रहे हैं, खा रहे हैं सो रहे हैं, कोई काम धंधा नहीं करना है। उन लोग को ज़्यादा, या कोई मोटापा एक कारण हो सकता है कि ज़्यादा मोटा है, उनमें ये चीज़ हो सकता है ना, तो चर्बी की वजह से। तो ये सब लोग जो हैं रिस्क में रहते हैं, इनको होने का चांस बाकी लोगों से ज़्यादा है। अब ये लक्षण है, क्या होता है वो समझ गए, लक्षण समझ गए क्या क्या हो सकता है। तीसरा, क्या तरीके का होता है। और चौथा है कि बचाव कैसे कर सकते हैं। पहला बचाव तो ये है कि जैसे अब नॉर्मली दो तरह का बचाव होता है। पहला कि अपना ज़िंदगी में जो हम करते हैं खाते हैं उसमें सुधार लाएंगे, वो चीज़ सुधरेगा तो पहला कारण ऐसे निकल जाएगा। दूसरा होता है दवाई। पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, या अपना रख रखाव, अपना दिनचर्या, जो भी हम रोज का काम करते हैं उसमें क्या बदलाव लाएं, ठीक है। वो सब हम बदलाव लाएंगे, जैसे कि नमक बहुत कोई तेज खाता है वो कम कर देंगे, तेल मसाला या तला भुना चीज़ें ज़्यादा खाता है वो कम कर देंगे, ठीक। कोई दारू सिगरेट शराब पीता है वो कम कर देंगे, है ना। या कोई ज़्यादा बहुत बीमारी है और उसको ध्यान नहीं दिया हुआ, जैसे मान लीजिए शुगर का है, उसका भी ध्यान नहीं दे रहा है, शुगर बढ़ा रहता है बिल्कुल भी, है ना, उसको कंट्रोल में रखेंगे। इन सारी चीज़ों को जब करेंगे एक साथ, तो एक सबसे बड़ा कारण है ये बीमारी होने का, वो अपने आप कम हो जाएगा। दूसरा है दवाई। अब दवाई में भी बहुत तरीके का दवाई होता है ना, सबका अपना अपना काम है ना। अब कोई जैसे अगर हमको ये पता चल जाए कि इस बीमारी की वजह से बीपी बढ़ रहा है तो हम उस बीमारी को ठीक कर देंगे तो बीपी अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये दूसरा टाइप का बीपी है जिसमें हमको कारण किसी और बीमारी की वजह से हमको बीपी हुआ है, ये बीमारी हम ठीक करेंगे तो बीपी अपने आप ठीक हो जाएगा, बीपी की दवा चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिसका कारण ही नहीं पता हो कि बीपी क्यों है तो फिर एक्सक्लूसिवली बस बीपी को नीचे करने के लिए दवाई चलाना पड़ेगा, समझ गए। अब दवाइयाँ अलग टाइप के होते हैं। आप दवाइयों में भी आप लोगों को क्या होता है, देते हैं दवाई, जब हम लेना शुरू करते हैं तो डॉक्टर से पूछ के लेना शुरू करते हैं। बंद किससे पूछ के करते हैं? खुद से। 10 दिन की दवाई हम दिए हैं, 10 दिन खा लिए, अब हमको ठीक लग रहा है, बंद कर दो। भाई साहब जब आपको डॉक्टर ने चलाया है कोई दवाई तो रोकने का भी अधिकार डॉक्टर को ही है। आप अपने आप डॉक्टर नहीं बन सकते कि नहीं हमको ठीक हो गया तो हम रोक देंगे, है ना। क्योंकि बीपी शुगर हो सकता है किसी जड़ी बूटी से ठीक होता होगा। एलोपैथ में एक बार दवाइयाँ जनरली शुरू हो जाती हैं तो शुरू हो जाती हैं, उसको आपको कंट्रोल में रखने के लिए दवाई ताउम्र खाना पड़ता है। बहुत सारा हो सकता है, आयुर्वेद, होम्योपैथ, इन सब में और भी चीज़ें होंगी जिसे कंट्रोल होता होगा, जिसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है तो हम आपको उस पर कमेंट भी नहीं करेंगे कि हाँ उससे होता है कि नहीं होता है। लेकिन जहाँ तक हमें मालूम है, मेरा जो कोर्स है, मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ उसमें जनरली एक बार जो दवाइयाँ चलती है वो आपको ताउम्र खानी पड़ती है, ताकि उस चीज़ को अगर घटा नहीं तो बढ़ने न दिया जाए। अगर हटा ना सके तो कोई चीज़ कोई ख़राब हो रहा है तो उसको और ज़्यादा ख़राब ना करे, समझ में आया। तो बीपी के बारे में कुछ समझे आप लोग, क्या होता है बीपी, कैसे होता है बीमारी, कुछ भी समझ में आया?
नहीं आया, मेरा भाषा समझ में अगर नहीं आया होगा तो मैं फिर से रिपीट करवा दूंगा, जिससे आपको आपके भाषा में समझ में आए। बीपी जांच करा है? कितने कितने दिन है? मुझे 3 बड़ा वाला तखने ना है वो तो कभी नहीं करल ना करल चली गल इस बीच ऊपर तखन तखन नहीं इन लोग को बोलने हैं तो क्या बोलते हैं मरेंगे तो मरेंगे और हम तो दवा बूढ़ा आदमी है तो बूढ़ा आदमी नहीं जाता है ऊपर। जाएगा तो वही तो बोल रहे हैं कि हम लोग देखिए, मरेंगे तो क्या हो जाएगा। कहने का यह मतलब है कि दांत 3 जिसको जाना है, सुनो, जिसको जाना है उसको कोई नहीं रोक सकता, ना नहीं रोक सकता ना, है ना। उम्र से जाने का कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका 80 साल उम्र है, आप ही पहले जाओगे, हाँ इसका कोई गारंटी नहीं है। मेरा हो सकता है 30 साल है, हो सकता है आपसे पहले हम ही चले जाएं, हैं? अरे 15 दिन में इसका आते हैं ना। गारंटी है कि आप नहीं है ना। तो उम्र से कोई लेना देना नहीं, आपके जाने का समय कंफर्म टिकट कट गया, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अगर ककरो बीपी निकलो हो जैसे डॉक्टर को सुने ले पड़तो ना करवे फिर ना ठीक है।